और ये भाई लोग फ़ोटो क्लिक करते हुए, काफ़ी सारे लोग फ़ोटो क्लिक करने आए हुए हैं जो प्रतियोगिता में भाग लिए हुए हैं। सर इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए ताकि अपन ऑडियंस को प्रॉपर बता सके कि कौन कौन से कैटेगरी में यहाँ फ़ोटोग्राफी प्रतियोगिता रखी गई है। या फोटोग्राफी की तकनीकी शिक्षा बच्चों को कैसे मिले, इस तरह से वो विषय निर्धारित किए गए। जैसे जब ये कटिंग करता हुआ एक वर्किंग कंडीशन का पोर्ट्रेट है और वर्किंग कंडीशन में ये जब वो काम कर रहा था तो उसके चेहरे के हाव भाव को देखिए, उसने अपने चेहरे को सुंदर बनाने की कोशिश नहीं किया फोटोग्राफर के सामने। वो एक काम कर रहा है, अपने काम में मगन है और उसकी जो मग्नता है काम में, उसका जो रुचि बना हुआ है वो इस फोटो को देखने से आपको दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद मैक्रो की फोटोग्राफी होती है। तो मैक्रो में कोई हेलो दोस्तों, आप सभी का सफ़र इंडिया के नए वीडियो में स्वागत है। मैं हूं कमल और आज मैं आ चुका हूं दोस्तों विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर दोस्तों संस्कारधानी राजनांदगांव, जहां दोस्तों ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी जो फोटोग्राफी में थोड़ा भी शौकीन रखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त के अवसर पर चतुर्थ स्तरीय निःशुल्क फोटोग्राफी प्रतियोगिता दिनांक 18 अगस्त 2022 गुरुवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। तो यहाँ से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप इस वर्ष पार्टिसिपेट नहीं किए हैं तो आप नेक्स्ट ईयर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सर इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए ताकि अपन ऑडियंस को प्रॉपर बता सके कि कौन कौन से कैटेगरी में यहाँ फोटोग्राफी प्रतियोगिता रखी गई है। यहाँ पे 3 कैटेगरी पे प्रतियोगिता की गई थी और इस समय हमने एक कैटेगरी और बढ़ा दी। इसमें अंतिम चरण तक के मतलब जो फ्रीलांसर फोटोग्राफर होते हैं वहाँ तक के एजुकेशन से संबंधित है और फोटोग्राफी की तकनीकी शिक्षा बच्चों को कैसे मिले, इस तरह से वो विषय निर्धारित किए गए। जैसे जब एंट्री होती है फोटोग्राफी के क्षेत्र में या कोई भी कला के क्षेत्र में, तो एंट्री में 12वीं तक में जो बच्चे सीखना शुरू करते, चाहे वो मोबाइल से क्लिक करें या SLR कैमरे से क्लिक करें, तो वो एक सामान्य विषय को समझते हैं जब शुरुआत होती है। तो जैसे कि ये पोर्ट्रेट व्यक्तित्व तो फोटो लिखा है, तो पोर्ट्रेट का मतलब ये नहीं कि किसी को भी बैठ के घर में मम्मी पापा भाई बहन को या पड़ोसी को ऐसे सीधे खींच दे। व्यक्तित्व चित्र होता है कि हमारा कौन सा व्यक्तित्व है, उसमें इमोशंस क्या है, उस वर्क से रिलेटेड इमोशंस उसमें दिखाई देने चाहिए, तब वो पोर्ट्रेट या फोटोग्राफी होगा। जैसे मैं आपको इधर एक पोर्ट्रेट दिखाना चाहता हूँ, आइए जी, ये इस पे आप फोकस करेंगे। ये एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफी देखिए, इसमें ये कटिंग करता हुआ एक वर्किंग कंडीशन का पोर्ट्रेट है और वर्किंग कंडीशन में ये जब वो काम कर रहा था तो उसके चेहरे के हाव भाव को देखिए, उसने अपने चेहरे को सुंदर बनाने की कोशिश नहीं किया फोटोग्राफर के सामने। वो एक काम कर रहा है, अपने काम में मगन है और उसकी जो मग्नता है काम में, उसका जो रुचि बना हुआ है वो इस फोटो को देखने से आपको दिखाई दे रहा है। तो पोर्ट्रेट का मतलब इस तरह से होता है। फिर लैंडस्केप की एक फोटोग्राफी होती है, तो लैंडस्केप में आप इस फोटो को कंपोज कर सकते हैं, इसको भी कंपोज कर सकते हैं। ये लैंडस्केप की इसकी क्रिएटिविटी देखिए कि उसने एक छोटे से स्थान पे चित्र के सौंदर्य को किस तरह से उसने बड़ा बनाया है। तो लैंडस्केप में भी ऐसा नहीं कि कहीं पर भी देखे और कोई फोटो आपने क्लिक कर, फोटोग्राफर की चिंतन उसमें दिखाई देनी चाहिए। ये लैंडस्केप की फोटोग्राफी होगी। उसके बाद मैक्रो की फोटोग्राफी होती है। तो मैक्रो में कोई छोटे विषय पे आना चाहिए। जैसे ये है, ये एक मैक्रो की फोटोग्राफी है कि जिसमें एक विषय को, छोटा सा विषय, उसको प्रॉपर उसको उभारा गया है। तो ये 12वीं तक के विद्यार्थी जो लर्निंग पीरियड में होते हैं, जिन्हें कैमरा या मोबाइल पकड़ते हैं, तो उनको ये विषय दिया गया है कि जिससे वो अपनी एक्टिविटीज़ को उसमें बेहतर ढंग से दिखा सकें। अब उसके बाद में लर्निंग पोजीशन थोड़ी सुधरती है। 12वीं के ऊपर के विद्यार्थी जो महाविद्यालय, कॉलेज के विद्यार्थी, इनको थोड़ा कुछ सीखना पड़ेगा। अब सिर्फ कैमरा लेने से काम नहीं चलेगा, तो सीखना पड़ेगा। तो कुछ इसके ग्रामर्स है फोटोग्राफी के, उस ग्रामर के आधार पे ये आपको वैसे विषय दिए गए। रूल ऑफ थर्ड या लीडिंग लाइन की फोटोग्राफी कहलाती। रूल ऑफ थर्ड ये होता है कि अगर आप कैमरे को या मोबाइल को जब आप ग्रिड लाइन ओपन करते हैं तो आपका एक फ्रेम 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है वो। हाँ। और 9 इक्वल पार्ट में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जब वो डिवाइड होता है तो उस पर जो 2 वर्टिकल लाइन और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं
वहाँ पे आपका महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए उस बिंदुओं के आसपास। ये रूल ऑफ थर्ड कहलाता है, मतलब 3 पार्ट में बटा उसका नियम। तो रूल ऑफ थर्ड का नियम यह है कि कभी भी महत्वपूर्ण विषय आपको बिल्कुल बीच में नहीं रखना है फ्रेम के। बीच में रखने से चारों तरफ का एटमॉस्फेयर एक जैसे दिखाई देता है वातावरण। आपको उसको सब्जेक्ट के साथ रिलेटेड करते हुए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में ग्रिड लाइन के क्रॉसिंग पॉइंट पर रखना है। उसी तरह से लीडिंग लाइन होती है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लीडिंग लाइन ये होता है कि कोई भी रेखाएं जो फ्रेम में जा रही वो सीधी सीधी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल फ्लैट नहीं होनी चाहिए, वो डायगोनल होनी चाहिए कि जिससे वो फ्रेम को देखने वाले को, फोटो को देखने वाले की रुचि बनी रहे। तो अगर दोनों पे काम करेंगे तो रूल ऑफ थर्ड से लीडिंग लाइन बनती है, लीडिंग लाइन से रूल ऑफ थर्ड बनता है। तो ये दोनों एक ही। लो एंगल की फोटोग्राफी थी, जब डेवलपमेंट के साथ क्रिएटिविटी बढ़ेगी तो नीचे की सतह से आप किसी दृश्य को या किसी आकृति को अधिक बेहतर ढंग से कैसे उभार सकते हैं, वो लो एंगल की फोटोग्राफी होती है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो ये फ्रेम में ये देखिए एक लो एंगल की फोटोग्राफी है ये, जिसमें ये स्टेशन परिसर और रेल की पटरियाँ कितनी आकर्षक दिखाई दे रही हैं। जी सर, ये लो एंगल की एक फोटोग्राफी होती है। फिर हमने तीसरा विषय लिखा हार्मोनिक कलर की फोटोग्राफी। तो हार्मोनिक कलर में क्या है कि कोई भी विषय जो है वो एक दूसरे से कॉम्बिनेट होना चाहिए। जैसे अगर संगीत का विषय होता है सारे गामा पाधा निसा, वो सुर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, वैसे ही रंगों का संबंध फोटोग्राफी में दिखाई देना चाहिए, छाया और प्रकाश का संबंध दिखाई देना चाहिए। फिर प्रेस फोटोग्राफर लोगों के लिए उनसे रिलेटेड विषय रखा गया है। नगर निगम का कोई भी निर्माण जिसका सौंदर्य अच्छे से दिखाई देना चाहिए, एक सुंदर राजनांदगांव कहाँ से वो अपने शहर को खूबसूरत समझते हैं वो दिखाई देना चाहिए। और कोई एक्टिविटीज़ घट रही है और कोई मूवमेंट हो रहा है, वो उसका कोई घटनाक्रम को बेहतर कैसे कैप्चर कर सकते हैं, ये प्रेस वालों के लिए होगा। फिर सबसे महत्वपूर्ण इसमें होता है फ्रीलांस स्वतंत्र छायाकार। इनको ज़्यादा क्रिएटिव होना पड़ता है अपने फोटोग्राफी की कला को निखारने के लिए सॉरी। तो इसके लिए स्मॉल पार्ट ऑफ लैंडस्केप है। अभी लैंडस्केप का मतलब पहाड़, नदी, नाले, दूर का विहंगम दृश्य ऐसा माना जाता है। लेकिन जब उसी को छोटे रूप में दिखाना होगा तो स्मॉल पार्ट कैसे वो दिखाएंगे, ये उनकी क्रिएटिविटी उनके ऊपर निर्भर करती है। फिर मोनोक्रोमेटिक रूप, एक ही रंग से नेचर कहाँ पर दिखाई देती। जैसे अभी बरसात का मौसम है, अधिकतर प्रकृति नेचर जो है ग्रीन हो जाती, ग्रीन कलर से दिखाई देती। तो उस ग्रीन के विभिन्न शेड और कोई कलर कैसे वो दिखा सकते हैं। जरूरी कि ग्रीन ही दिखा, ब्राउन भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, लेकिन वो नेचर का मोनोक्रोमेटिक एक कलर और उसके शेड से रिलेटेड जो काम है वो मोनोक्रोमेटिक आएगा। और एक्सट्रैक्ट फोटोग्राफी होती है जिसमें अधिक रचनात्मक क्रियाशीलता दिखाई देती है फोटोग्राफर की। उसमें कोई आकृति पहले से निश्चित और निर्धारित नहीं होती, लेकिन प्रकृति में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं को मानव द्वारा निर्मित भी होती है जो विभिन्न डिजाइन की होती है, निश्चित नहीं होती, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। उस एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में ज्यामिति आकृति कुछ भी आड़ी तिरछी से कोई आकृति बन रही हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो एब्स्ट्रैक्ट फोटोग्राफी होती है। तो उसमें क्रिएटिविटी ज़्यादा है। तो इस तरह से हमने प्रयास किया है जिला फोटोग्राफिक सोसाइटी की तरफ से कि हम यहाँ के छायाकारों को बेहतर विषय दे सकें, उनकी समझ को विकसित कर सकें, जिससे वो बाद में अपने शहर और अपने राज्य और अपने देश का नाम रोशन कर सकें। आप थोड़ा सा नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजेश स्वर्णकार, अध्यक्ष जिला फोटोग्राफिक सोसाइटी राजनांदगांव। सर, फोटोग्राफी के लिए जानकारी बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फोटोग्राफी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दोस्तों आपको यहाँ डिटेल्स देने होते हैं, नाम, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर एंड सारी जानकारी, जिससे आप प्रतियोगिता में आप भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों हमें प्रतियोगिता में भाग लेने का सर्टिफिकेट जो है वो तुरंत दे दिया जाता है। जिला स्तरीय फोटोग्राफी प्रतियोगिता कमल कुमार सिन्हा ने विश्व फोटोग्राफी 19 अगस्त के 2022 के अवसर पर आयोजित जिला स्तरीय फोटोग्राफी प्रतियोगिता के वर्ग दा में भाग लेकर अपने उत्कृष्ट कला का प्रदर्शन किया है। नगर पालिका निगम राजनांदगांव। हमारे लिटिल फोटोग्राफर क्या सुबह जहाँ आप बेटर से बेटर फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। कौन कौन से फ़ोटो क्लिक करना है
वो आपको जो भैया वीडियो में बता चुके हैं पहले कि कौन कौन से एंगल में आपको फ़ोटो खींचना है, वो सारी डिटेल्स का संस्कार धानी राजनाथ गांव का खूबसूरत सा चौपाटी जहां आपको फ़ोटो क्लिक करना है। और ये भाई लोग फ़ोटो क्लिक करते हुए, क्या नाम है भाई आपका? अच्छा, 12th के अंडर वाले हो क्या आप लोग? फ़ोटो क्लिक के लिए ठीक है भाई, कीजिए बेटर से बेटर फ़ोटो क्लिक कीजिए आप। और यहाँ से देख सकते हैं यहाँ की खूबसूरत चौपाटी का नज़ारा, जहाँ काफ़ी सारे लोग फ़ोटो क्लिक करने आए हुए हैं जो प्रतियोगिता में भाग लिए हुए हैं। और ये हमारा सामने में है संस्कार धानी राजनाथ गांव की चौपाटी का लक्ष्मण झूला, देख सकते हैं हरी वादियों के बीच में लक्ष्मण झूला का जो नज़ारा है देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। आपको पास ही वहाँ का दृश्य दिखाते हैं और शायद आप लोग को जूम करूँगा तो शायद आप लोग को दिखाई देगा। लक्ष्मण झूला में भी भाई लोग खूबसूरत सा फ़ोटो से क्लिक करते हुए दिखाई दे रहे हैं अभी। और नौका विहार जो है अभी इस तरफ जो है अभी बंद है। ऊपर देख सकते हैं खूबसूरत सा चिल उड़ता हुआ और सामने सूचना लिखा हुआ है लक्ष्मण झूला में रुकना मना है, चलते रहना है, लक्ष्मण झूला में कूदना मना है, लक्ष्मण झूला में एक समय में 20 से अधिक व्यक्तियों को चढ़ना मना है, सतर्क रहे, सुरक्षित रहें। आइए यहाँ अपन बेटर से बेटर फ़ोटो क्लिक करते हैं और भाई लोग फ़ोटो क्लिक करके वापसी हो रहे हैं। 12 बजे से रात्रि 8 बजे तक समय है यहाँ का। और यहाँ से फ़ोटो एंगल के लिए आपको काफ़ी सारे सीन्स यहाँ मिल जाएंगे, देख सकते हैं खूबसूरत सा हरा भरा हमारे राजनाथ गांव का चौपाटी देख सकते हैं, ग्रीन्स ग्रास। और ये यहाँ का पटरी, यहाँ से अपन बेटर फ़ोटो क्लिक करने के लिए कोशिश करते हैं। फ़ोटोग्राफी प्रतियोगिता के लिए अपने अकॉर्डिंग टू दिमाग, मतलब जैसा भी यहाँ अलग अलग कैटेगरी दिया गया है आपको, तो आप उस अकॉर्डिंग टू जैसा फ़ोटो क्लिक करना है वो आप कर सकते हैं। ये वाला मेरा एम था कि ये फ़ोटो बेटर क्लिक करूं ऐसा इस एंगल में। चलो एक्चुअली फ़ोटो जो है मैं मोबाइल से ही क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ से रिलेटेड दोस्तों सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बता दिया हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को इनेबल करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। हमारे लिटिल फोटोग्राफर क्या किया सुबह?